तैयारी की थी, लेकिन जब लगभग 5 बजे मैंने इनको फ़ोन किया कि सर कब से आना है, 5 ही बजे आना है ना, मैं ठीक है। फिर मैंने उस मैसेज को पढ़ा, तब लगा कि नहीं, साहित्य का धर्म और राजनीति, का और में तो बहुत अंतर है, का और की में बहुत अंतर है। माता जी का विवेकानंद पे बहुत अच्छा अध्ययन है। एक वाक्य के साथ मैं विषय पर आऊंगा। रामकृष्ण परमहंस का नाम सब लोग जानते हैं, उनके एक शिष्य हुए विवेकानंद। लेकिन विवेकानंद जैसे बहुत सारे शिष्य थे उनके पास। तो एक शिष्य उनके पास गए तो उन्होंने पूछा कि कहाँ तक तुम पढ़े हो? उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि पहले कुछ पढ़ लो, कुछ ज्ञान की बातें सीख लो, फिर जो अध्यात्म की बातें होगी मैं तुमको बताऊंगा। तो उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा क, उन्होंने कहा का। तो एक दिन चला, 2 दिन चला, तीसरे दिन उन्होंने कहा कहो क, उन्होंने कहा का। कहे साला, क के बोले का के बोले की। तो जरूरी नहीं कि जो एकेडमिक दुनिया में लोग हैं, विश्वविद्यालय में है, कॉलेज में है, या बहुत बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, उनके पास साहित्य का ज्ञान को अच्छे साहित्यकार हो, ये कोई जरूरी नहीं है। उस कहानी का अगला हिस्सा यह है, कुछ वर्षों के बाद विवेकानंद और वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे नाम नहीं आ रहा, किसी सत्संग में बैठे हुए थे और जो कथावाचक थे वो अपनी कथा सुना रहे थे। तो उन्होंने विवेकानंद से पूछा, ये क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये उपनिषद का पाठ कर रहे हैं, ये शास्त्रज्ञ है। कहा फिर बात सुनने पूछा, ये सचमुच में शास्त्रज्ञ है? कहा फिर 10 मिनट बाद पूछा, सचमुच में विद्वान है? उन्होंने कहा हाँ। तो कहा उन्होंने कि ये जो बोल रहे हैं ना, उन सबका मैंने अनुभव किया। विवेकानंद को विस्मय हुआ कि जिस चीज को मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं जान रहा हूँ, ये कैसे जान रहे हैं। अभी कुछ वक्ता इसके ठीक पहले आए थे, कहे कि जो जीवन में घटित होता है घटनाओं को देख करके कविता लिख दीजिए, या उनको कहते हैं बहुत सारा ज्ञान है, कविता लिख दीजिए। कविता और साहित्य घटनाओं के देखने से, घटनाओं के वर्णन से साहित्य नहीं लिखा जाता। घटनाओं से आप अखबार लिख सकते हैं, घटनाओं से आप सूचनाएं इकट्ठा कर सकते हैं, ज्ञान से आप उपदेश दे सकते हैं, लेकिन वो साहित्य का सृजन नहीं हो सकता। साहित्य तभी लिखा जाएगा जब आप उस चीज को आत्मसात करें, जब वो आपके व्यक्तिगत जीवन की अनुभूति बने, जब आप उस घटना, उस संवेदना से जब आपका अपना जुड़ाव होगा, तब शायद आपके अंदर उस साहित्य का उस सृजन हो सकता है। ठीक उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो साहित्य पर बात करते हैं तो वाल्मीकि जी का वो पहला श्लोक याद आता है। और वाल्मीकि जी का वो अपना दुख नहीं, वो तीर वाल्मीकि जी को नहीं लगा था, वो तीर कौन पक्षी को लगा था, लेकिन जो वेदना थी, जो पीस थी, जो पीड़ा थी, उसको उन्होंने महसूस किया और बाद में वो महाकवि कहलाए। साहित्य की दुनिया, जो साहित्य की दुनिया, उसके पहले महाकवि है। और इसको बहुत बाद में, कई वर्षों के बाद में तुलसीदास ने कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं रही भाई। विषय बहुत अच्छा था और इसमें अगर बात किया जाए, जब वो मेघना जी बात कर रहे थे, तो देखिए जब विषय जब आएगा, जब साहित्य की बात होगी, तो समाज अनावश्यक रूप से आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। समाज जब आएगा तो राजनीति आएगी, जब राजनीति आएगा तो व्यवस्थाएं आएंगी, वो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। आप किसी चीज को काट के सिर्फ और सिर्फ साहित्य पर बात नहीं कर सकते। अब इसमें विषय बढ़ा है, मेरे पास समय का दबाव है, कई सारी चीजें हो सकता है कि मैं टुकड़े टुकड़े बात कह रहा हूँ, तो चीजें जुड़ नहीं पाएंगी,
एक कुछ करूँगा चीज़ें जुड़े। जब बात जात पर आती है तो मुझे कमल भारती का स्टेटमेंट याद आता है, जब वो कहते हैं कि जात का जो सवाल है आप हम ही से क्यों करते हैं? जात हमने बनाई है क्या? आपको मेरे लेखन में ही जात क्यों दिखाई देती है? यदि आप ठीक से देखेंगे तो जात को चिन्हित कौन कर रहा है? कौन स्त्री कहती है कि मैं स्त्री लेखिका हूं, आप मुझको इसी रूप में पहचानिए? कौन सा दलित लेखक ऐसा है जो कह रहा है कि मैं लिख रहा हूं, आप मुझको दलित लेखक के रूप में पहचानिए? उसका हक नहीं है। वो साहित्यकार है, वो जो लिख रहा है साहित्य लिख रहा है, वो महिला जो लिख रही है वो सिर्फ महिला, मतलब वो इसके विमर्शकार क्यों, इसको लेखिका क्यों है? उसकी मुकम्मल पहचान साहित्यकार के रूप में क्यों नहीं हो सकती? क्या वो कहने जा रही है क्या बैनर लेके कि आप उसको इसी रूप में पहचानिए? ये कौन तय किया? ये कौन लोग हैं जो विमर्श करते हैं ये जातिवादी साहित्य है और ये असल साहित्य है? कभी आप और हमको इस बात पर भी सोचना चाहिए, कौन कह रहा है? अगर हम जात की बात करें तो सर जातवादी साहित्य की बात मुकम्मल रूप में साफ सफाई है। जात है क्या? और कौन लोग हैं जो जात को बनाए रखना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो जात को तोड़ना चाह रहे हैं? और कौन लोग हैं जो जात पे सबसे ज्यादा चिंतित हैं? यदि हम ठीक से सोचेंगे तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जात के आधार पर पूरा प्रिविलेज हासिल किया है। वो कभी नहीं चाहते कि जातियां खत्म हो। हाँ, लेकिन जात तोड़ने के नाम पे जो प्रिविलेज मिलने वाला है उस मंच पर सबसे पहले अगर कुछ पाना होगा वही लोग आगे कहेंगे कि मैं जातवाद पे भरोसा नहीं करता। जातवाद बहुत खराब चीज है। जातवादी साहित्य इस देश में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वह भी एक प्रिविलेज है। तो बात मैं कह रहा हूँ और मुझसे शुरुआत हो रही है। संचालक महोदय ने एक बात कही कि देश में दो सबसे बड़े संगठन, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा वामपंथ। जब नया नया आप जुड़ेंगे दोनों का उद्देश्य आपको राष्ट्र जाना है, धर्म के लिए, समाज के लिए, हित के लिए, लेकिन उनका असल उद्देश्य क्या है? सत्ता को हासिल करना। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, हर खेमे में जाना चाहिए। जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आपको उसकी असलियत मालूम नहीं चलेगी। जो युवा 15-16 साल की उम्र में वापस ज्वाइन करता है, जीवन के अंतिम दौर में उसका मुंह बंद हो जाता है। जो युवा राष्ट्रीय स्वयं संघ को ज्वाइन करता है, जीवन के अंतिम दौर में उसका मुंह बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? यदि वो आकर्षण खत्म कर दिए, खींच दीजिए, तो सत्ता वाली कोई नहीं बचेगा। जो भी संगठन है उनकी एक निश्चित सीमा है। आप जो ही उस सीमा को क्रॉस करेंगे, संगठन वाले आपको लात मार के बात करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि जब पहली पहल हम लोग जब आए थे यहाँ पर गाजीपुर में, माधव सर का कार्यक्रम था, मेरा पहला कार्यक्रम था गाजीपुर में। कामदेव की मूर्ति पूजा नहीं आती, उसका भी मतलब। और प्रायः जो मंच पे आता है उसका अधिकार होता है कि विषय छोड़ के किसी की भी बात कर सकता है और लोग सुन सकते थे। ये एक अधिकार सा है। उस कार्यक्रम में भी ऐसा हुआ था कि जो वक्ता है किताब पे बोलने के लिए किताब को छोड़ के बाकी साफ ज्ञान दिए, वही मुझे जैसे आज मैं उन्होंने रोज लीन दरवाजन बोलते चले जा रहे थे। उसमें चरवाहा विद्यालय, सारा विद्यालय बोले चले जा रहे थे। अभी मैं विवेकानंद को पढ़ रहा था, सब कुछ में मुझे बहुत ताज्जुब होता है। मैं जब पढ़ता हूँ तो सपने में लगता है क्या सपने से देश के लोग विवेकानंद को पढ़े हैं क्या? इसने हमने फोटो लगा दिया और मान लिया कि हिंदू धर्म के रक्षक थे, बस इससे तो उनकी पहचान है। ताज्जुब होता है उस आदमी को देख करके जात के कायस्थ है। यही मैं पढ़ के जा रहा हूँ, संतों महापुरुषों कोई जात नहीं। और जब उनको विदेश जाना है, सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? हिंदू धर्म वाले लोग कर रहे हैं। अच्छा, वो लौट जा रहे हैं, उनका विरोध सबसे पहले कितने लोग किए? यही के लोग। अरे उसने तो धर्म का उल्लंघन कर दिया, समुद्रनाथ में गया है। लेकिन जब अमेरिका में जब डंका बच गया,
ये उनके लिए है जो लोग भारतीय भारतीय चिल्लाते हैं और स्वदेशी चिल्लाते हैं। तो सबसे ज्यादा विवेकानंद को जो प्रचारित किए वही लोग थे। इस भ्रम में मत रहिए। मैं कहता हूं पढ़िए लिखिए तरक्की करिए, सब भ्रम में मत रहिए। ये देश है, स्वदेश है, ये सब चीजें हैं, जात के बात होनी चाहिए। और ठीक कहा राम नगीना जी ने कि जात जनगणना पर सभी लोग आक्रामक थे, लेकिन जब आका का फरमान आया कि जात जनगणना होनी चाहिए तो सारे बौद्ध लोग कहाँ गए? दिल में घुस गए। अब कोई निवारण नहीं होना चाहिए। ऐसी बौद्धिकता का क्या है भैया? आप कौन से बौद्धिक लोग हैं? कौन से बौद्धिक लोग हैं? आपने कुछ अपना है क्या? कोई नए तरह का साहित्य, नए तरह का इतिहास, नई तरह की विचारधारा, ये कहां ले जा रहा है? इसके अपना देश सवाल वो कहां जाएगा? और साहित्य में शुरू से ही धर्म और जात पे लगातार बहसें हुई है। साहित्य किसी भी देश का जो साहित्य है, किसी भी देश का किसी भी भाषा का जो साहित्य है, उसका जो शुरुआती स्वरूप वो धार्मिक है। अब आप देख लीजिए, तो क्रिश्चियन हो, अरबिक हो, अपना हिंदी तो ही है, संस्कृत तो पूरा का पूरा। जो साहित्य ठीक लिखा गया है उसमें पूरी संभावना है कि जब अपनी सर्वोच्चता में पहुंचेगा तो अपने धर्म को ग्रहण कर देगा। लेकिन धर्म के लिए लिखा गया साहित्य जरूरी नहीं है कि वो सब साहित्य हो। सबसे बड़ा उदाहरण है रामचरितमानस, शांत सुखाए गाय रघुनाथ, पूरा का पूरा भक्ति साहित्य। जितना भारत में, खासकर उत्तर भारत में, मूल कृति जो रामायण नहीं पढ़ी जाती है, उससे अधिक तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ी जाती है। और मानस के जितने बड़े मर्मज्ञ लोग हैं, जितना उदाहरण वो लोग रामायण से नहीं देते हैं, मूल रामायण से नहीं देते हैं, उससे कहीं अधिक उद्धरण तुलसी का रामचरितमानस से दिया जाता है। लेकिन उसकी भी एक दुविधा है, तुलसीदास ने सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस नहीं लिखी, उसके अलावा भी 11 कृतियां हैं, वो भी पढ़ी जानी चाहिए। तब जाके हम ठीक तुलसीदास को पढ़ेंगे। यदि प्रेमचंद की शुरुआती कहानियों को पढ़ लेंगे तो प्रेमचंद आपको बहुत सस्ते और हल्के कहानीकार मालूम। प्रेमचंद के बोलने के लिए, प्रेमचंद पर कुछ कहने के लिए आपको प्रेमचंद को पूरा पढ़ना होगा, तब जाके आप प्रेमचंद को ठीक ठीक बात कर सकें। ठीक वही बात तुलसीदास जी के साथ है। तो साहित्य को किसी एक हिस्से से अगर देखेंगे तो शायद हम साहित्य को ठीक ढंग से नहीं ना पहुंच पाएंगे ना पकड़ पाएंगे। हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अपनी भूमिका में लिखते हैं कि नहीं कि जो साहित्य सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उपदेश देते हैं वो साहित्य के कोट में नहीं आते। उन्होंने जैनियों को, सिद्धों को खारिज कर देते हैं। लेकिन जब अगला कालखंड आता है, जब उनको कबीर पर बात करनी है, खासकर जो ज्ञान परंपरा के पूरा का पूरा साहित्य उस पर बात करनी है, तो दूसरे संस्करण में स्वीकार करते हैं कि यदि इसको पढ़ना है, इसको समझना है, तो हमें सिद्धों और नाथों के साहित्य को पढ़ना है। और तब जो वर्गीकरण होता है, खासकर राव सत्यनारायण ने उसने बहुत ठीक ढंग से काम किया है। हम लोग को पढ़ना चाहिए राव सत्यनारायण। अगर भारत के बारे में आपको ठीक से जानना है, भारतीय साहित्य को ठीक से जानना है, तो बिना राव सत्यनारायण को पढ़े हम नहीं जान सकते। भारत की अगर जाति संरचना के बारे में ठीक से पढ़नी है तो हमको पढ़ना होगा, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग किसको पढ़ते हैं? माधव जी ने कह दिया, माधव जी ने कह दिया, मैं सुन लिया। अपने अधर्म को लेकर के भी लंबे समय तक इतने पूर्वाग्रह है, सिर्फ इसीलिए है कि माधव जी धार्मिक आदमी है और माधव जी का आचरण ठीक नहीं है तो मैं खर्च करूंगा। माधव जी जो धर्म को मानता है उसको नहीं मानेंगे। हमारी धर्म तक पहुंच नहीं है, लेकिन धर्म तक पहुंच किसकी थी? माधव जी की थी। माधव जी के आचरण से, माधव जी के व्यवहार से हमने इनके धर्म का आगमन किया और हम उसका बहिष्कार किया। ये हमारे समाज में बड़े पैमाने पर हुआ और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अभी प्रेमचंद जयंती आ रही है और मैं लगातार जब प्रेमचंद जयंती आती है तो मैं प्रेमचंद को फिर से पढ़ता हूँ।
और एक बहुत सामान्य सी कहानी है सवा से उगे हुए। क्या मतलब कितने बड़े लेखक हैं प्रेमचंद, जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और तब वो जात की संरचना भी समझ में आएगी कि जब रामविलास शर्मा ने पहली बार जब प्रेमचंद की किताब लिखी तो मैं सुबंधु के पास गया और कहा कि मैंने एक किताब लिखी है। उनका किस पे लिखा? प्रेमचंद। कहा पंडित उनकी कायस्थ की किताब लिखते हो? और आप जानते हैं हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी होंगे जानते होंगे कि सुबंधुओं का उस वक्त तोता मतलब तोती बोलती है। जैसे कि कुछ दिन पहले तक नामर सिंह के मरने के बाद चाहे जितनी आलोचना हो जाए, जीते जी किसकी मजाल है जो क्या बोल सकता था? उन्होंने कहा क्या? अरे वो ब्राह्मणों के मुंह में हड्डी डलवाता है चमारों से, तुम उस पर लिखोगे? रामविलास शर्मा जैसा आलोचक प्रणाम करते चले जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहित्य में जात नहीं है? साहित्य में जात नहीं है, लेकिन साहित्यकारों के अंदर कूट कूट के जातिवाद है। और जाहिर सी बात ऐसा नहीं कि आप इस पर नाराज मत होइए कि वो लोग खारिज करते हैं, उनका जगह वो जातिवादी है, वो जातिवादी, वो जातिवादी है। यदि हमारा आचरण वैसा नहीं रहता तो आदमी कहता। इस बात को बहुत ठीक ढंग से भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नवजागरण में उठाया था कि भारत के लोग रेल के डब्बे हैं, इंजन की जरूरत है। इंजन कौन था? ये जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इन्हीं के पीछे जनता चलना चाह रही थी और उसे बहुत सुख था चलने में। लेकिन हमने ही बिगाड़ा। और जब हमारा देखा देखी करके, हमारा अनुसरण करके जब उन लोगों ने अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा कहनी शुरू की तो हमें बुरा लगने लगा। इस पर भी सोचना होगा, तब जाके शायद हम ठीक ठीक इस विषय पर न्याय कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको आसमान की चिंता हो सकता है कि आपको साफ पानी की चिंता हो, क्योंकि आपको साफ पानी मिलता होगा, लेकिन जो तालाब का पानी पीता होगा उसे साफ पानी की चिंता नहीं है। उसे तो बरसात का पानी मिल जाए तो खुश हो जाएगा, आनंद में नाचेगा, कम से कम बरसात का पानी मिल गया। हमें आपकी चिंता है, हम उनके जंगल काट रहे हैं, हम उनको असभ्य कह रहे हैं, और जब वो लिख रहे हैं तो कहते हैं नहीं वो असभ्यों का साहित्य है। इस देश में इस विषय पर, खासकर जात पर, धर्म पर कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक टुकड़ा उठाया जाएगा, पूरी बात की नहीं बात, एक उठाया जाएगा, उन्होंने ऐसा कह दिया और आप जवाब देते फिर मर जाएंगे, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं हो। साहित्य का एक सूत्री काम है, वो मनुष्य के चरित्र के निर्माण के लिए काम करता है। सिद्धों का पूरा साहित्य पढ़ लीजिए, वही शुरू होता है। 84 सिद्ध है, उसमें 28 अनुसूचित जात के जिनको हम दलित कहते हैं और 4 स्त्रियां हैं, 84। और सबका जोर इसी पर है कि यदि आपकी सारी साधना, सारा कर्म, सारा धर्म, सारा प्रवचन एक तरफ, यदि आपका आचरण शुद्ध नहीं है तो किसी काम का नहीं। आप कहते हैं कि हमारे वेदों में कहा गया है, हमारे पुराणों में कहा गया है। अरे आपके वेद में, आपके पुराण में कहा गया था, आपके जीवन में क्यों नहीं है? जब आपके जीवन में नहीं तो हमारे जीवन में कैसे आ सकता है? सवाल ये महत्वपूर्ण है कि जो जिसको आप गुणगान कर रहे हैं, जिसका आप व्याख्यान कर रहे हैं, यदि आपके अंदर नहीं है तो आप मेरे भीतर जबरदस्ती प्रवेश करने के लिए क्यों तुले हुए हैं? पहले आप अपने लाइए, सीधे अनायास रूप में हमारे अंदर आ जाए। रामचरितमानस जब लिखा गया था तब सबको पढ़ना है। वो कहते हैं स्वांग सुखाए ज्ञान रघुनाथ गाथा। वो कहते हैं नहीं भैया हम साहित्य के लिए नहीं लिख रहे हैं, किसके लिख रहे हैं? हम अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने सुख के लिए लिख रहे हैं। और तो प्रेस नहीं चलते थे, किताब अधिशास्त्र किताब छप जाती है, लोगों ने उस कृति कई पांडु को 3-3 साल लगता था लिखने में, हाथों हाथ रामचरितमानस लिखे गए। इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। आप मत चिल्लाइए कि नहीं वो जातिवादी साहित्य है। अरे जातिवादी साहित्य क्यों भाई? वो नहीं लिख रहा है जातिवादी साहित्य, वो वही लिख रहा है जो भोगा है, जो उसके जीवन में उतर रहा है।
आप सड़क से चल रहे हैं, आपको गड्ढा है, तकलीफ हो रही है, वो तो पता नहीं कितने साल से पगडंडी पे चल रहा है। उसकी गाय आ जाती है, उसका बछरू, उसका मवेशी आ जाता है, तो आपको तकलीफ है। उन्होंने ठीक कविता पढ़ा था हीरा डोम वाले, सिर्फ वो एक कविता नहीं है। सुजीत कुमार सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है नवजागरण पे। हमारे यहाँ नवजागरण आया और अचानक से समाप्त हो गया। आप लोगों ने कभी सोचा इस पर? और नवजागरण कितने लोग नाम लेते थे? विवेकानंद, राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, 8-10 नाम गिनाते हैं, खत्म। कहाँ आया? बंगाल में। क्या उत्तर भारत में उसकी जरूरत नहीं है कि नहीं थी? इस पे हम क्यों नहीं सोचते हैं? हम सिर्फ उस चीज को सोचते हैं। साहित्य में भी एक मठाधीशी है कि जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हम लिख रहे हैं, वही से। साहित्य की 4 परिभाषाएं हमने रख दी और मान लिया कि साहित्य का उद्देश्य निश्चित तौर पे लोक मंगल है। लेकिन लोक में कौन आता है भैया? सवाल ये भी है, लोक में कौन आता है? क्या लोक में सिर्फ मैं ही आता हूं? लोक में पूजा राय भी आते हैं, लोक में मनोज कुमार भी आते हैं, लोक में रमाशंकर यादव भी आते हैं, सुभाष यादव भी आते हैं, माधव कृष्ण भी आते हैं। ये कब हम सोचेंगे कौन सा लोक है हमारा? जब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे। और लोक क्या सिर्फ मनुष्यों से बना है? आप पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का ध्यान दीजिए। शुरुआती दौर का जो आदिकाल है, लगभग सिद्धों का साहित्य धार्मिक साहित्य है। गाथा काल का जो साहित्य है वो निश्चित तौर पर राजस्व का जो राजा के अधीन जो लोग उनका वर्णन हो रहा है, कभी भी प्रशंसा कर रहे हैं। भक्ति काल में पूरा का पूरा भक्ति काल का जो साहित्य है वो ईश्वर की आराधना का है। लेकिन ईश्वर की आराधना के बीच में भी जिस बात की वकालत की गई है, किसकी वकालत कर रहे हैं? सबसे ज्यादा जो जाति में कविता लिखेंगे तो भक्ति काल की कविता लिखेंगे, भक्ति काल के दौरान लिखेंगे। वो चाहे तुलसी हो, रैदास हो, कबीर हो, आप भाग देख लीजिए। जितनी तरह के जातियों का वर्णन साहित्य मिलता है, शायद बाद में कम मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जातवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। साहित्य का ये उद्देश्य नहीं कि वो जातवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप अपनी जात में अपनी जात में रहिए। बताते हैं कि ठीक है, इतनी जातियां हैं, लेकिन जातियों से परे भी कोई चीज है, इन जातियों से परे भी कोई सत्ता है। आज का जो साहित्य है, मुझे कहने में कहीं भी नहीं है, कहीं न कहीं सत्ता के आश्रित होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अमुक पार्टी में, अमुक लोग के नजर में आ जाए, हमें कुछ मिल जाए। उसी भक्ति काल के एक कवि है जो लिखते हैं कि आवत जात कन्हैया टूटी कुंभन बिसर गए हरिनाम। तुलसीदास पे असगर अजावत ने एक नाटक लिखी, महाबली। मुसलमान है, जिन्होंने फिल्म लिखी थी गांधी बना बोर्ड से एक युद्ध। महाबली लिखते हैं। महाबली कौन था? अकबर थे। अकबर भी चाहते थे तुलसी हमारे यहाँ, तुलसी नहीं मिली। हरदास के बारे में तो पूरी कहानी है कि तानसेन के गुरु थे और कहा कि अकबर ने कहा कि यार तुम इतना मीठा गाते हो। तुमने कहा यार मैं तो कुछ नहीं गाता हूँ, मेरे गुरु तो और अधिक गाते हैं। क्या साहित्यकारों को गरिमा बची है जो हम आज साहित्य के बारे में चिंता करते हैं? हमें अपने बारे में भी एक बार सोचना हो। कबीर जब कहते हैं कि बुरा जो देखन नहीं चला, बुरा न मिलिया खोज, जो तन खोजा आपने उससे बुरा न खोज। यहाँ तक तो बहुत अच्छा लगता है। क्या कबीर ने बुराई नहीं खोजी थी? अगर ये सही है, ये क्या है? काकट पाथर जोड़ के मंदिर जो बना, क्या है? अगर ये सही है, ये क्या है?
साहित्य का कोई निश्चित अगर हम फॉर्मेट बनाएंगे तो नहीं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आचार्य शुक्ल ने जब साहित्य को परिभाषित कहते हैं साहित्य क्या है? जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, और जो चित्त वृत्ति है वो समय के साथ बदलती रहती है। साहित्य के प्रतिमान भी बदलेंगे, साहित्य का धर्म भी बदलेगा, और साहित्य की जात भी बदलेगी। तो कोई कंटेंट चीज नहीं है कि हम उस पर बात कर लें और कहते नहीं ठीक है। मनोज कुमार जी को मैं बधाई देता हूँ, उनका किताब का जो पुस्तक आई है, तो इतनी भी जल्दी क्या है भाई, किताबें आनी चाहिए, थोड़ा पढ़िए, बोलिए, समझिए। हिंदी के एक बड़े कवि हैं सेना, बहुत बड़े कवि हैं, सिर्फ 2 संग्रह। एक गाजीपुर के महालेखक हैं जो प्रयागराज में रहते हैं, तो रोज स्क्रिप्ट लगाते हैं। उनकी 180 किताबें प्रकाशित हो गई हैं। आज उनका यहाँ से पुरस्कार मिला, यहाँ से सम्मान मिला। कोई हिंदी का संस्था कोई चलाते भी हैं, कोई संघ संस्था, वो भी साहित्यकार है, और उनका पोस्ट पढ़िए तो घृणा से भरा हुआ, मतलब कोई किसी भी दिन का एक पोस्ट नहीं होगा जिसमें घृणा न हो। ऐसा नहीं उनके फॉलोवर नहीं है, वो साहित्य के व्याख्यान नहीं देते उनको, वो भी बढ़ के साहित्यकार है। अध्यक्ष है किसी के, वो विश्व, वो भी साहित्य की छोटी मोटी संख्या नहीं है, उनके पास विश्व का कोई संगठन है। तो जब वो बोलेंगे, जब निरंजन बोलेंगे या माधव बोलेंगे, तो उन तीनों लोगों के बोलने में समझ लेंगे अंतर होगा। साहित्य का प्रतिमान बदलेगा और समय के साथ बदलेगा, आपको अच्छा लगे या न लगे, क्योंकि साहित्य का केंद्रीय भाव है शांति सुखार, वो तो रहेगा, और उसमें इसकी चिंता नहीं करेगी कि आपको बात अच्छी लगती है कि नहीं। अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं लिखूंगा कि आपने मुझे गाली दिया, मैं नहीं कहूँगा आप बड़े महात्मा हैं। वो अध्यात्म का रास्ता है। यदि आपको अध्यात्म में जाना चाहिए, कहिए कि हे प्रभु, आपने मेरे को उपकार किया है, आपने गाली दी है, आपने मेरा पाप हर लिया है। ये अध्यात्म में होगा। साहित्य में आएंगे ये नहीं होगा। साहित्य में होगा कि आपने मुझे गाली दिया, मैं वही लिखूंगा कि आपने मुझे गाली दिया। अध्यात्म का रास्ता दूसरा, साहित्य का रास्ता दूसरा। हाँ, हो सकता है कि एक युद्ध में दोनों जाके टकराए, दोनों का उद्देश्य एक हो जाए, एक अस्तर आएगा जहां दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में लेखन में तो नहीं। इस बात को आप भी सोचिए कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, इससे जातिवाद बढ़ा है घटा है। जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, हम भी चाहते हैं जातिवाद न हो। हाँ, वो मैं थोड़ा सा बात हो गया माधव कृष्ण वाली बात में, आप जब बोल रहे लोग तो कार्यक्रम खत्म हो गया था, तो 2-3 लोग जो बड़े बड़े अपने आप को धुरंधर थे, उन्होंने कहा मतलब वो साहित्यकार हो गया, युवा कविता लिखी। एक आदमी कहा अरे से कुछ वो चीज शौक हो ना, हमें मालूम था। तो और एक लोग कहा अब यह दिन देखते रहिए बना, अगली बात मैं नहीं कहूँगा, वो बहुत ठीक बात नहीं है जो उनके बारे में कहा गया था। तो मेरे एक मित्र थे संतन जी, तो कहे कि निरंजन देखा थोड़ा ना, गाजीपुर के साहित्यकार है ना, इससे आगे को बोली ना पाइए। तरीका भाभी, और जो मेरे मित्र ने कहा, मैंने कहा अच्छा इतनी चिड़ क्यों? तो मजाक में कहा पता है इन लोगों को दामाद न है, इसीलिए लोग चिढ़ते रहते हैं। तो मुझे वो पूरा बातरा करना मुझे बहुत याद नहीं आया, लेकिन एक लोग ऐसे भी हैं कि जो अभी जो मेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे, मुझको सुनेंगे, सुनने के बाद जाएंगे मोबाइल में नहीं पकड़ती भी चल गई। ऐसे भी लोग हैं, आप इसकी परहेज मत करिए। आपको जो भी लिख रहे हैं लिखिए। साहित्य है या नहीं है ये आप तय नहीं करेंगे,
उसका पाठक तय करता है वो साहित्य है कि नहीं। आप लिखिए, आप लिखते रहिए। आपको जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है, आप इस ढंग का लिखिए। इतने संघ हैं, इतने संगठन हैं और उनके अपने मानदंड हैं। आप वो मत लिखिए जो आप सोच रहे हैं, आप वो लिखिए जो मैं चाह रहा हूं। और जात पे तो लगातार मैं कहता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे खूब बात होनी चाहिए। जात पे बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अब कोई बात कर रहा है और साहित्य पे निश्चित तौर पे जातवाद नहीं होना चाहिए। किसी भी जो जाति साहित्य कहा गया ना, वो जातवाद नहीं है, वो जात का साहित्य नहीं है। जब जाति साहित्य कहते हैं तो जाति का मतलब होता है परंपरा। और हिंदी जात पर सबसे पहले किसी ने काम किया था तो रामविलास शर्मा ने किया था। वो जात नहीं है, वो जाति है। अभी जो किसी ने कहा था ना कि हर जातियों की अपनी गीत है, वो जातिवाद नहीं है, वो जातीय गीत है। जाति मतलब उस खास वर्ग विशेष की जो परंपरा है, जो रीतियां हैं, जो संस्कार है, वो उनके गीत हैं। और परंपराएं, संस्कार भी समय के साथ बदलते हैं और बदले। अब आज कोई लोकगीत नहीं रचता है क्या? जो रचा गया वही बच जाए बहुत है। अब कोई कहे कि नहीं, हमें अब लोकगीतों का सृजन करना चाहिए। नहीं भैया, वो दौर था, बीत गया। अभी इसके लोगों से बात होती है, लोग कहते हैं आप वेद पढ़े हैं? मैं कहता नहीं पढ़ा। बोले पढ़ दीजिए। क्यों पढ़े भैया, क्या जरूरत है पढ़ने की? आज हम उसको पढ़े क्या कर देंगे? जब बुढ़ापा आएगी पढ़ेंगे। अभी दौर है रोजगार का, रोजगार की वाली चीज पढ़ेंगे, वेद पढ़ने जाएंगे। जब जिस चीज की जरूरत है आप उसको पढ़िए, बहुत उलझिए मत। उलझने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, मत मानिए। साहित्य में कोई साहित्यकार ऐसा नहीं हुआ जो मनवाने के लिखाने भाई लो एक निराला को छोड़ के। हिंदी का एकमात्र ऐसा कवि है जो मनवाया था अपने को, भैया मैं कवि हूं, मुझे कवि मानिए। नहीं मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, ये बताइए। इकलौता हिंदी का कवि है जो बनवाया था, और सामान्य हिंदी बनवाए थे, गांधी से बनवाए थे। बाकी हिंदी में कोई ऐसा कवि नहीं। भक्ति काल का तो कोई कवि ऐसा नहीं है जो अपने आप को कवि कहता है, सिवाय झांसी को छोड़कर। और झांसी का दुर्भाग्य देखिए, झांसी का जो परमावत है, हम लोग सूफी कविता पढ़ते हैं। अरे आदमी सूफी है, जो थोड़ी तो सूफी कविता लिखेगा। ठीक वैसे ही भीष्म सामानी मार्क्सवादी, लेकिन जो उनका उपन्यास है तमस, तो मार्क्सवादी उपन्यास नहीं है। लेकिन हम लोग ने पहले चश्मा लगा दिया, ठीक है अच्छा ये ऐसे है तो भाई लिखे। कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले हमको उस चीज को जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके शायद आप ठीक ठीक बात कर सकते। अगर आज के साहित्य का मूल्यांकन करना है तो हमारा मानक भक्ति काल नहीं हो सकता। भक्ति काल के कुछ टूल्स हो सकते हैं, कुछ औजार हो सकते हैं जो काम आ जाए, लेकिन रूबू वही नहीं। और इस देश की सच्चाई है जात, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जब इस देश की सच्चाई जाती है, समाज की सच्चाई जाती है, तो साहित्य में भी जात का होना लाजिम है। आप उसे भाग नहीं सकते, लेकिन ये कौन कह रहा है जात, ये चिन्हित करने की जरूरत है। जो लिख रहा है वो अपने आप को चिन्हित कर रहा है कि जो खास लोग वो चिन्हित कर रहा है। अगर वो कर रहे हैं तो झट आपका सवाल उठेगा आप क्या लिख रहे हैं, तब तो उनके जितने आरोप हैं सब सही है, क्योंकि आपके मन में वो सवाल है, क्योंकि आपने उसी धारणा से अपनी विचारधारा को, अपने साहित्य को पुष्ट किया है। तब भी आपके इसीलिए आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही चीज है। उसकी पीड़ा, उसका दुख, उसकी तकलीफ आप नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कभी कभी ताजा होता है, खुद होता है बादल जैसे कहता ना, वो लड़ते रहते हैं, तो लड़ते हैं। जैसे बहुत करीब इनको मतलब खुद होता भी। एक कवित्री है, एक केतन नाम का लड़का है, कभी ठीक ठाक है, इत्तेफाक से यादव है। उसने किसी की कोई कमेंट किया था अपनी देर में, इधर को रीत सदा चली आएगी।
अरे भैया, कही गई बात का सिर्फ वही मतलब नहीं होता, रक्त में तो सिर्फ राम नहीं होते। साहित्य कविता व्यंजन कई हिस्सों में बात की जाती है। उसके बाद एक कवित्री तुल पड़ी थी, हमारे संस्कृत को इन्होंने गाली दे दिया, हमारी परंपरा को गाली दे दिया। बात ही समझा पड़े हुए, जाने दीजिए ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। अरे भैया, मतलब वहीं तक बचा हुआ बहस के लिए उसने लिख भी दिया। ठीक है भैया, हर चीज को आप धार्मिक तुम देने में क्यों पड़े हुए? उसकी समझ में नहीं है, हो सकता है कि वो उसी व्यूज में लिखा हो, आप समझा सकते थे। अभी गाजा फिलिस्तीन की बातें आ रही थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बौद्धिक वर्ग है जो अपने पड़ोस में हिंसा दिखाई नहीं देती, वो गाजा पहले चिंतित हो जाएगा। बंगाल में हिंसा हो गई, उसके लिए चिंतित हो जाएगा। लेकिन आप आस बगल में कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई भूखों मर रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं? ऐसी संवेदना, ऐसी संवेदना का लेकर क्या करें? अगर हमारा पड़ोसी दुखी है, उसका दुख नहीं दिखाई दे रहा है, और हमें मतलब समुद्र पार या हमारे घर से पता नहीं कितनी मीलों दूर उसके दुख पर चिंतित है। ये साहित्यकार का दायित्व नहीं है। साहित्यकार का मतलब है कि आप संवेदनशील बनिए और दूसरे की संवेदना के प्रति आदर रखें। जो जितना संवेदनशील है, जो जितना मनुष्य है, उससे और अधिक संवेदनशील और मनुष्य जो बना दे, वही साहित्य, वही उसका धर्म है, वही उसकी जाति। यदि साहित्य यह करने में असमर्थ है, तो चाहे वो कितना अच्छा कलात्मक रूप से हो, व्याकरण का चाहे जितना नियमों का पालन किया हो, कहते ना मोती जैसे शब्दों का चयन कर लिया हो, लेकिन वो साहित्य कसौटी की खरा नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण है राम। राम को कहते हैं राम कथा। तुलसीदास भी राम कथा लिखे और बाद में आचार्य केशवदास ने भी राम कथा लिखी। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका को ओरछा नरेश ने सोने की पेटी में पैक करा करके विद्वानों के पास भेजा कि मेरा जो दरबारी कवि है उसने राम कथा लिखी है। क्या हासिल हुआ? राम वहां भी है, राम वहां भी है। अभी आपसे कहते आप किस नाम को मानते हैं? साहित्य दोनों है, दोनों का अपना धर्म, दोनों साहित्य के धर्म का निर्माण करें। तुलसीदास से अधिक जो साहित्य का जो व्याकरण है, जो नियम है, जो अनुशासन है, उनके यहाँ है। जो कहते हैं कि साहित्य कहते भाषा का विकास है, तो भाषा का जितना चमत्कार कह लीजिए, नए शब्दों का एकदम प्रयोग, अलंकारों का एकदम अद्भुत संयोजन, वही है ना कठिन काव्य। हाँ, नहीं वो कठिन काव्य का प्रेम काव्य। अब किसका मानक आप बनाएंगे? कोई किस साहित्य का? राम दोनों के यहाँ है और दोनों भारतीय जनमानस के आराध्य हैं। मैं खत्म कर रहा हूँ। किसी को सुनते हुए बीच में जाना, बड़ी लगता है कि नहीं मैं खराब बोल रहा हूँ, क्या खराब बोल रहा हूँ? घर जाके खाना भी बनाना है। हाँ, खैर अंतिम में तो मैं जो कहना भूल गया था, जिससे मैं अपनी बात खत्म करना चाह रहा था कि संत का वो शेर है और साथ में मुझे पूरे व्याख्यान का वो जोड़ है कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब नई तहजीब के पेश नजर हम आदमी को भूल कर खाने लगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।